लाजपत नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन धूमधाम के साथ छठे दिवस भी आयोजित रहा। लाजपत नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिवस रविवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। लगभग दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चली इस दिव्य कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा स्थल पर हरि नाम के मधुर संकीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। कथा व्यास एवं भगवत रसिक पंडित श्री राधे राधे जी महाराज श्री अवधधाम वृंदावन पानीपत ने अपनी ओजस्वी, प्रभावशाली और भावपूर्ण वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मथुरागमन और रुक्मिणी मंगल प्रसंग का भावपूर्ण चित्रण करते हुए कथा को जीवंत बना दिया। कथा के दौरान पंडित श्री राधे राधे जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि भक्ति से ही जीवन के कष्टों का निवारण संभव है और ईश्वर भक्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है। कथा के बीच बीच में भजनों और संकीर्तन का श्रद्धालु झूमते नजर आए। मंदिर परिसर में राधे राधे और हरि बोल के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में पंडित मनमोहन तिवारी, संजय अरोड़ा, गौरव अनेजा, काले पहलवान, राजीव गुंबर, लवी अरोड़ा, तुषार अग्रवाल, शोभित रस्तोगी, अमन टंडन, पेश गुंबर, पूनम बंसल, मुकुल बंसल, मोना अरोड़ा, नीता टंडन, पूजा छावरा, मीनाक्षी छावरा, रमा अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, आरती अग्रवाल, बबीता वर्मा, ज्योति वर्मा, काजल अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के शुभ विवाह का प्रसंग सुनाकर उपस्थित सभी श्रोताओं को भावविभोर कर दिया गया। सभी ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का उत्सव का भरपूर लाभ उठाया। सभी ने माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के भजनों में झूमकर आनंद लिया। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भरपूर कथा का आनंद लिया और अपना जीवन सफल बनाया। कथा का समापन विधिवत आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद का ग्रहण किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के बारे में पूर्व पार्षद कार्यक्रम आयोजक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। केवल एक भक्ति नहीं है, राजा है, महामंत्री हैं, कृष्ण के सखा हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य हैं, बुद्धिमान है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अगर भक्ति नहीं है तो उद्धव जी ठीक नहीं है। जैसे किसी स्त्री का कितना ही चेहरा सुंदर हो और उसकी नाक कटी हो तो उसकी उस स्त्री की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसे ही उद्धव जी का यहाँ पर वर्णन नहीं करते। भगवान ने ये लक्ष्य बनाया है, बहाना ये ढूंढा है कि भगवान उद्धव को ब्रज भेजना चाहते हैं और ब्रज भेजने का एक कारण है तो उद्धव के जीवन में भक्ति आ जाए। भक्ति भैया बोलने से नहीं, भक्ति भैया कुछ करने से नहीं, भक्ति मिलती है तो कृपा से मिलती है। उद्धव जी ब्रज में गए हैं और जहाँ पर उद्धव जी ब्रज गोपियों को समझ आते हैं, लेकिन उद्धव जी गोपियों के भाव को देख करके आज उद्धव का जीवन आज परिवर्तन हुआ है। और जब उद्धव जी गए थे तो ज्ञान का ढोल बजाते गए थे, लेकिन आज जब उद्धव जी वापस आ रहे मथुरा से तो ज्ञान का ढोल नहीं, आज भक्ति का ढोल बजाते आ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, वंदे नंद ब्रजास्त्रीणाम। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ उनको, ब्रज की स्त्रियों को, जो जिनका जीवन केवल कृष्णमय बन गया। उद्धव जी वापस आए हैं, भगवान से मुलाकात हुई है। इधर कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटियां हैं। अस्थि माने इतना है और प्राप्ति माने अभी इतना और प्राप्त करना है। ये हम सब की 2 पत्नियां, 2 बेटियां हैं।
50 वर्ष तक इतना है, मेरे बाप का धन इतना, मेरे बाप का धन इतना। जैसे 50 पार करते हैं तो फिर धीरे 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 आप सबकी होती है, नहीं नहीं नहीं, ये तो पिता का है, अभी हमें इतना और प्राप्त करना है। जरा युद्ध करने आता है, 17 बार भगवान हराते हैं, 18 बार ब्राह्मणों को वर्ण करके आता है। ब्राह्मण से कहा कि अगर मैं जीत के आ गया माल कर दूंगा, अगर हार के आ गया तो फिर कत्लेआम कर दूंगा। भगवान ने को ब्राह्मण ने पत्र लेकर के भेजा है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगज्जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ, आपके हार में कोई हार नहीं, आपको कौन हरा सकता है? आप अगर जीतेंगे तो ब्राह्मणों का कल्याण दया करें, क्योंकि आप गो ब्राह्मण पालक हैं। भगवान ने पत्र पढ़ा है, इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है और विश्वकर्मा जी से कहा कि ऐसी ऐसी पुरी का निर्माण करो जो कभी न बनाई हो, न कभी बनाने पड़े, और मध्य में बनाया है, बड़ा सुंदर महल बना है जिसका नाम रखा है द्वारकापुरी। रात महाराज अक्रूर जी के द्वारा सभी मथुरा वासियों को भगवान ने भेज दिया है। 18वीं बार युद्ध करने आ रहा है। बलराम से कहा युद्ध नहीं करना है, हमें भागना है। बलराम के पागल हो गया क्या? लोग क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं कि लोगों के चक्कर में रहोगे तो इतने सारे ब्राह्मण मर जाएंगे, वो क्या कहेंगे? और महाराज जैसे जरासंध युद्ध करने आए, ललकारा है, भगवान रथ पर सवार होकर के आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे जरासंध कह रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? अरे भीरू, अरे डरपोक, कहाँ भाग रहा है? भगवान युद्ध छोड़ करके भागे हैं, इसलिए नाम पड़ा है रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की द्वारका में जाकर के निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने फेरे लाला के साथ करना चाहते थे, लगा
होली में राम आया वो हरा वाले तेरा श्याम करे देना श्याम करे देना होली में रामा होली में रामा होली में रामा लिया हरा वाले तेरा बधाई हो बधाई हो बधाई भोला 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 बने नंदा होली का जवाब नहीं होली का जवाब नहीं तुम्हारी ओरे लाल चुनरिया जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार एडवोकेट है। जी, जो कथा की जा रही है कहाँ की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है? ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 3 तारीख से शिव मंदिर लाजपत नगर मुरादाबाद में किया जा रहा है और इसमें व्यासपीठ पर परम आदरणीय पंडित राधे राधे जी महाराज जो कि पानीपत से यहाँ आए हैं और उनका आश्रम वृंदावन भी है। राधे राधे महाराज के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में है, भारत नहीं, भारत से बाहर भी। ये उनकी मुरादाबाद में 5वीं और 6ठी भागवत कथा है जिसका यहाँ आसपास के क्षेत्रवासी मुरादाबादवासी आनंद ले रहे हैं। इस समय इस क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि राधा रानी स्वयं धरती पर आ गए और देवी देवता जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ माहौल पिछले 7 दिनों से बना हुआ है। क्या उद्देश्य रहा है कथा कराने? कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि क्षेत्र में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसका प्रचार प्रसार हो और पूरी दुनिया में विश्व में शांति बनी रहे। ऐसी हम सनातन धर्म के लोग यहाँ हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। ऐसे हमने प्रतिदिन आरती के बाद यही अरदास किया। श्रद्धालु जन कहाँ से यहाँ पधार रहे हैं? श्रद्धालु जन कहाँ से पधार रहे हैं यहाँ पर? श्रद्धालु जन कहाँ से पधारे हैं? पूरे मुरादाबाद में। और आपको विशेष जानकारी दे दूँ, जो पंडित जी हमारे राधे राधे जी महाराज जो कथा व्यासपीठ पर बैठे हैं, विराजमान है, उनके अनुयायी पूरी दुनिया में है और मुरादाबाद के अलावा पानीपत, वृंदावन, दिल्ली और बहुत सारी जगह से लोग यहाँ श्रद्धालु आए। क्या संदेश देना चाहेंगे महानगर के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को? मैं महानगर के समस्त सनातनी भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि धर्म के साथ चले। जो धर्म अच्छाई और बुराई की पहचान कराता है, उस अच्छाई के रास्ते पर चले, जन कल्याण की सेवा, जन कल्याण की भावना के साथ काम करें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि सनातन धर्म के साथ ही विश्व का कल्याण जुड़ा हुआ है और जब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा, मानव जाति का कल्याण नहीं जुड़ता। जय सनातन।